हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट वर्दी के अंदर प्रैक्टिस सेशन ले रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे और उसमें आज ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम टॉपिक वाइज चलते हुए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनडीए के, कोस्ट गार्ड के, एयरफोर्स के, नेवी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 10x² x to power 4 minus of 10x square plus of 9 is equal to 0। ये हमने जैसा कि आपको बताया कि हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से शुरुआत करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए। हम आज से टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर, लगभग हमारे पास टोटल 1 महीने बचे हुए हैं एनडीए के एग्जाम में, लगभग उतने ही 5-7 दिन आगे पीछे कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, तो लगभग 30-32 दिन है और 30-32 चैप्टर बचे हैं। तो हम चाहें तो प्रतिदिन अगर एक चैप्टर उठाएं, एक टॉपिक उठाएं, एक चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक टॉपिक भी हम एक दिन में एक टॉपिक सॉल्व करें तो भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हम आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे। उसमें आपका पहला क्वेश्चन x to power 4 minus 10x² plus of 9 is equal to 0। यदि ऐसा है तो इसके रियल रूट्स का एब्सोल्यूट सम क्या होगा? देन एब्सोल्यूट सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ रूट्स, रियल रूट्स का लीजिए आप, रियल रूट्स। ठीक, यदि x to power 4 minus 10x² plus 9 is equal to 0 है, देन इसके जितने भी रियल रूट्स हैं उनका एब्सोल्यूट सम क्या? एब्सोल्यूट सम क्या होता है? जैसे -3 -5 ये सब है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 3 + 5 is equal to 8। ठीक, जैसे 5 -5 + 4 ये दो रूट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट सम क्या हो जाएगा? 5 + 4 is equal to 9। क्लियर? एब्सोल्यूट सम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका बता दीजिए क्या आंसर होगा। आइए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, x to power 4 minus 10x², सिंप्लिसिटी के लिए x² = y पुट कर दें। इससे क्या होगा सर? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस ये होगा थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में, बस और कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? y² minus of 10y plus of 9 is equal to 0। अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें हम, y² minus of 9y minus of y plus of 9 is equal to y कॉमन y minus 9, क्लियर, माइनस ऑफ 1 कॉमन y minus of 9 is equal to 0। y इक्वल टू आपको दिख रहा है 9, 1, क्लियर। अब क्या है हमारे पास? y = x²। अब क्या है, हम यहाँ सॉल्व कर लें, x² = 1, 9, देन x = +-1, +-3। क्लियर, सबको क्लियर। अब क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट सम क्या होगा सर? एब्सोल्यूट सम क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 3 6 8। क्लियर, ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन तो ये नहीं थे। क्लियर क्या हो गया आपका? आंसर आ जाएगा 8। ओके, चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा। कहिए तो रिपीट कर देते हैं, चलिए कर दें। x to power 4 minus 10x² plus of 9 is equal to 0। देन हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सिंपल करने के लिए, सॉल्यूशन हमें थोड़ा सा आसानी से मिल जाए, x² = y पुट कर दिया। अब क्या हुआ सर? y² minus of 10y plus of 9 is equal to 0 हो गया। देन हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया और ये सॉल्व कर लिया। क्लियर, सबको क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे चलिए,
चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, अभी प्रीवियस ईयर में एनडीए में पूछा है। प्रीवियस ईयर क्या क्या इसे हाल ही में पूछा था, जो 14 नवंबर को हमारा एग्जाम हुआ इस बार, उसी में ये पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आपका इक्वेशन है 4x² प्लस ऑफ माइनस 4x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 1, 5k प्लस ऑफ 1 5k प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स, क्लियर, प्लस ऑफ 5k इज इक्वल टू 0। और इसका दिया है यदि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। रूट्स क्या है, अल्फा कामा बीटा। देन हमें क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो ये पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइनस ऑफ 3, बी माइनस ऑफ 1, सी माइनस ऑफ 1/5 ना, एंड डी माइनस ऑफ 3/5। क्लियर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका इक्वेशन है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 5k इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हों, और देन यही हमें बताया है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, इतना बता दिया। फिर हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी इनमें से, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बता दी। चलिए जल्दी से सॉल्व करके आप बता दीजिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप ABCD कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, जो भी राइट आंसर हो। चलिए अब आंसर बताएंगे, तब तक हम आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम पढ़े हैं x² माइनस अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, हमने ये टाइप पढ़ लिया है क्लास 9th में या 8th में। तो हम इस 4 को अगर इस डिवाइड कर दें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए। डिवाइड कर देते हैं, x² माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ 1/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 5k/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहाँ से अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स और यहाँ पे 5k प्लस ऑफ 1/4 ये हो जाएगा। अल्फा प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k प्लस ऑफ 1/4। क्लियर, सर इसका हम क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये हमें एक चीज और दिया हुआ है, लिख लें अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। अब क्या करें सर, एक चीज हम कर सकते हैं सर जी, क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दें। बिल्कुल 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 वही करना है। 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू जोड़ेंगे 5k प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4/4। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया सर। क्या करेंगे, ये जब यहाँ पे +1 करेंगे तो 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा, +4 हो जाएगा। अब ये टोटल कुछ इस टाइप का हो गया, अल्फा इक्वल टू 5k प्लस ऑफ 5/8। ये 2 इधर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, अल्फा इक्वल टू हमें मिल गया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए सर, क्या चाहिए, बीटा। यहीं से बीटा भी निकालना, यहाँ से बीटा की साइड ले जाए, अल्फा की साइड ले जाए। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा -1। क्लियर, पुट कर दो, बीटा इक्वल टू 5k प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 8/8। क्लियर, इस 8 का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। क्या बचा, 5k, बीटा इक्वल टू 5k माइनस ऑफ 3/8। हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या, इसमें पुट करें, इसके बराबर कर दें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, आइए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है,
5k/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है बताइए जल्दी से 5k + 5/8 या मल्टीप्लाइड बाई 5k - 3/8 = 5k/4 सॉरी बाई 4 है ना जी बाई 4 क्लियर। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे के की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे ऐसे फिर 8 2 जा 16 16 5 जा 80 ये कुछ इस साइड इस तरह का हो जाएगा देखिए ये 25k² बिल्कुल माइनस ऑफ 5 3 या 15k प्लस ऑफ 5 5 या 25k माइनस ऑफ 15 बिल्कुल ये क्या हो जाएगा = 80k क्लियर बताइए बिल्कुल क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस 80 को इधर लाएं ये 15 है ना क्लियर ये बचेगा यहाँ पे 10k - 80k = 70k ये हो जाएगा 25k² माइनस ऑफ 70k सो माइनस ऑफ 15 = 0 क्लियर। 5 क्या करें कॉमन कर लें क्या हो जाएगा 5k² माइनस ऑफ 14k माइनस ऑफ 3 = 0। अब इसे क्या करें 15 माइनस ऑफ 15 - 1 कर दें मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें क्या हो जाएगा 5k² माइनस ऑफ 15k प्लस ऑफ 1k माइनस ऑफ 3 = 0 क्लियर। अब क्या हो जाएगा 5k कॉमन बचा क्या k-3 प्लस ऑफ 1 कॉमन k-3 k-3 होल में कॉमन k-3 इंटू 5k प्लस ऑफ 1। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी एक तो k की वैल्यू 3 मिलेगी k की वैल्यू 3 नहीं क्योंकि यहाँ पे -3 है तो k की वैल्यू 3 तो हमसे कोई हो नहीं पाया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा k = -1/5 k = -1/5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबको क्लियर जी बिल्कुल सबको क्लियर। थोड़ा सा लंबा था बट लेंथी था बट आसान क्वेश्चन था आसानी से आप कर भी सकते थे। अगर इसे आप बिना किसी को समझाए सॉल्व करना चाहें तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी स्पीड से आगे चलेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x², if the roots of equation 3x² minus of 5x plus of q = 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं और ये क्या कर रहा है अल्फा = बीटा देन क्यू की वैल्यू में निकालनी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन क्या है ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं चलिए ये रहे आपके ऑप्शन सॉल्व करिए सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि इक्वेशन 3x² - 5x + q के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए सॉल्व करके बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। आइए कोशिश करते हैं हम लोग भी। हमें पता है रूट्स अगर इक्वल होंगे तो उसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए अगर रूट्स इक्वल हो
अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई 2a। कैसे होगा सर? हमने आपको बताया था x इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब ये जीरो होगा तभी रूट्स इक्वल होंगे, और ये जब जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू बचेगा क्या? माइनस बी बाई 2a। सबको कंफर्म था? चलिए अब हम b की वैल्यू में पता है माइनस ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 2a एक की जगह 3 है, 3 2 जा 6, अल्फा इक्वल टू 5/6। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अल्फा इक्वल टू 5/6 मिल गया, हम इस इक्वेशन में 5/6 रख पुट कर दिया x की जगह। x की वैल्यू है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल करेगी। हम इस वैल्यू को ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आइए पुट करके देख लें। 3 ब्रैकेट में 5/6 ब्रैकेट में 5/6 इंटू 5/6 स्क्वायर है। क्लियर? माइनस ऑफ 5 इंटू 5/6 प्लस ऑफ q इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करें? 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 25/12 माइनस ऑफ 25/6 प्लस ऑफ q इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर? 50 माइनस 25/12 बचेगा, यहां से करें, ये हो जाएगा 25/12 q इज इक्वल टू 25/12। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कैसे आया सर जी? आइए दिखा देते हैं कैसे आया। इसका एलसीएम लेंगे आप 12 आ जाएगा, हो जाएगा 50 माइनस 25 25/12। क्लियर? चलिए ये सब अब क्लियर हो चुका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका लिमिटेड टाइम में क्लियर हो पाए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हम अनलिमिटेड सेशन तो ले नहीं सकते। चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। लगभग 3 घंटा बैठ के तुमने सिर्फ ये क्वेश्चन बनाया आपका। फिर आगे क्वेश्चन आपका है 4x² प्लस 3x प्लस 7। इसके रूट्स क्या है? अल्फा कामा बीटा है, तो आपको 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई इक्वेशन है 4x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7, उसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? नॉर्मल लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 में अल्फा प्लस फिर 1 में बीटा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? एग्जाम क्लियर करना है। जो अल्फा बीटा निकालेंगे उनका एग्जाम कभी नहीं क्लियर होगा, गारंटेड। ठीक है, हम क्या करेंगे? 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे? आइए देखते हैं। ये इसका क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है अल्फा प्लस ऑफ बीटा अपन में अल्फा इंटू बीटा। होगा? बिल्कुल होगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये रहा, 4 को इस साइड डिवाइड कराएं, ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ 3/4x प्लस ऑफ 7/4 इज इक्वल टू 0। होगा? बिल्कुल होगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये रहा अल्फा प्लस ऑफ बीटा विद माइनस साइन। होगा? बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये रहा 7/4, कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ 3/7। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक चीज मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा और शार्ट हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं माइनस ऑफ b/a और यहाँ पे c/a, यही आ रहा है। तो हम ये a क्यों बार बार लिखे? ये लिखने की क्या जरूरत है? a को ही हटा दो, डायरेक्ट आंसर क्या होगा? माइनस ऑफ b/c। क्लियर? अब आपको
यहाँ से एक थोड़ा सा शार्ट ट्रिक मिलेगा। अगर किसी इक्वेशन में अल्फा बीटा उसका रूट्स है, ठीक है, 1/में अल्फा और 1/, बीटा दोनों का ऐड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट -b/c, खत्म। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं आगे। अब हम लोग, अब हमारा क्वेश्चन है एक और थोड़ा सा हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा सिखाएंगे। x² - 4x + c = 0। इसके एक रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा = क्या है, 2 + 5i। देन बीटा आपको बताना है। इसके हम ऑप्शन आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना आसान है कि इसका ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर। इसका एक हम कंसेप्ट पहले देखेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा। उनमें से अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो a+i_b के फॉर्म में हो, तो सेकेंड जो उसका रूट्स होगा इसका कंजुगेट हो जाएगा, कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट क्या होगा सर, बस इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर दो। 2 + 5i है, 2 - 5i कर दो। क्लियर रहिएगा, क्लियर सब। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ेंगे ताकि आपका टाइम कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो। ठीक, एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने ही दिखने हैं। 1-2 क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं और बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या मान लें, x = इतना पूरा है, यही भी मान लें x = हो गया। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर हम यहाँ से इतना इसको ढक दें, ये अगर हम ढक दें, ये भी x के इक्वल दिख रहा है, बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ये इतना हम ढके थे, इतने की जगह पे x कर दें, x = √, था 8 + 2 और इसी जगह पे x पुट कर दें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करना है सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो सर, x² = 8 + 2x। अब सर इसको इस साइड ले आओ सर, x² - 2x - 8 = 0। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे सर, या तो मिडिल टर्म तोड़ लो या तो डायरेक्ट लगाओ, x = -b/, -b +±b² - 4ac/2a। डायरेक्ट या तो वो पुट करो या तो मिडिल टर्म को तोड़ लो। हमें तो मिडिल टर्म तोड़ना ही ज़्यादा आसान लगता है। x² - 4x + 2x - 8 = 0। क्लियर, x कॉमन, x - 4, और आपको बता दें यही आंसर होगा। +2 कॉमन, x - 4 = 0। x इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्लियर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। चलिए ये रहा हमारा कुछ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये किस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे, तो आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे। हमने मान लिया x के बराबर पूरा का पूरा टर्म x के बराबर है। फिर हमने क्या किया, हम देख रहे थे रिपीट क्या हो रहा है। फिर हमें पता चला सर 8 + 2 √8 यही रिपीट हो रहा है। हमने ये टर्म ढका, फिर हमें ये फिर से x के बराबर दिखने लगा, बिल्कुल दिखने लगा। फिर हमने इसकी जगह पे x फिर से पुट कर दिया, फिर कुछ नहीं किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, सॉल्व किया।
इरेज कर दें, बिल्कुल कर दीजिए सर। चलिए चलते हैं अब हम आगे। इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन आपको कराना चाहेंगे ताकि ये कंसेप्ट जो है आपको कभी भूलने ना पाए। इससे अब थोड़ा सा सिंपल लेंगे ताकि आप जल्दी सॉल्व कर लें और हम आगे चलें। ठीक, यही रहा क्वेश्चन, सिंपल सा है, जल्दी से आप लोग कर लेंगे तो हम चलेंगे आगे। देखिए करना क्या है, पूरे पूरे टर्म को हम एक बार एक्स मान लें, क्लियर। फिर क्या करें, इतना ढके हम, ये फिर से एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ऑफ एक्स। आइए देखते हैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस ऑफ एक्स। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3, इसकी वैल्यू 3 आंसर। बताइए किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी, बताइए। किसी को कोई भी समस्या अब तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एक टाइप का 2 क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इसलिए। चलिए एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें यूज किया जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, देन एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, एक ऐसा इक्वेशन हमें बनाना है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा पावर 19 हो और बीटा टू पावर 7 हो। इसके इक्वेशन हमें निकालने हैं, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे सर, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा। आप पढ़ेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसमें एक्स के क्या क्या वैल्यू जाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, सॉरी 1। इसमें हम क्या करते थे, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ओमेगा, एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे सामने ये सब आते थे। और बचा क्या, हमें क्या करना है, वहां पे भी हम सॉल्व करने पे यही पाते थे, इसकी जगह हम इसका वो रूट्स क्या मिलता था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम मान लें कि अल्फा ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर बीटा, क्लियर, कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर है। अब क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 19, आइए देखें, अल्फा पावर 19 बोले तो ओमेगा पावर 19, ओमेगा पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 18 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 18 की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 6 हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टू पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 है ना, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 7, सॉरी 14। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वंस अगेन 1, इसकी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि जो अल्फा की वैल्यू थी यही अल्फा टू पावर 19 की वैल्यू है, और जो बीटा की वैल्यू थी यही बीटा टू पावर 7 की वैल्यू है, बिल्कुल है सर। तो हमारा जो अल्फा और अल्फा टू पावर 19 अगर सेम है
और बीटा टू पावर 7 सेम है, विच मीन्स कि दोनों के दोनों इक्वेशन के रूट्स सेम है। तो रूट्स सेम है तो इक्वेशन भी तो सेम होना चाहिए। आया समझ में? इक्वेशन सेम, रूट्स सेम, और जब रूट सेम तो इक्वेशन भी तो सेम होना चाहिए। तो हमारा जो अल्फा पावर 19 और बीटा टू पावर 17 लेके इक्वेशन बनाएंगे वो भी यही आएगा। क्लियर? हम आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहते थे वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको लेके अगर हम बनाए इक्वेशन, वो इक्वेशन सेम रहता है। आगे चलते हैं आगे। अब क्या है, एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक्स की वो वैल्यू बतानी है जो a माइनस ऑफ एक्स अपान में a प्लस ऑफ एक्स होल क्यूब इक्वल टू a प्लस ऑफ एक्स अपान में a माइनस ऑफ एक्स। और आपके ऑप्शन है a/2, a/3, a/4, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। आपको बताना है इनमें, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन की जगह अगर हम एक्स की जगह वो ऑप्शन पुट करें तो हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो कभी नहीं कहूँगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे 3-5 करेंगे फिर कुछ नहीं हासिल होगा। हालांकि सॉल्व तो हो जाएगा, नो डाउट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, चारों ऑप्शन चेक कर ले बारी बारी। चारों ऑप्शन जब हम चेक करेंगे, ए की जगह a/2 पुट करेंगे, एक्स की जगह सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा। a/3 पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ 0 अपान में a प्लस ऑफ 0 होल क्यूब इक्वल टू a प्लस ऑफ 0 अपान में a माइनस ऑफ 0। ये हो जाएगा a³ बाई a³ इक्वल टू a/a, 1 इक्वल टू 1। आया समझ में? तो हमें इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क भी रहेगा, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है सर, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस ऑफ बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब निकालना है। आइए सॉल्व कर देते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस ऑफ बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब प्लस ऑफ 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस ऑफ बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। क्लियर? क्या हो जाएगा ये, बताइए जल्दी से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये कर देते हैं। अल्फा प्लस ऑफ बीटा माइनस ऑफ 4 का होल क्यूब कर दे इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब प्लस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 ब्रैकेट में अल्फा प्लस ऑफ बीटा माइनस ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा, 64 विद माइनस इज इक्वल टू, ये भी माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 4 या 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 72 इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ बीटा सॉरी क्यूब। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब इक्वल टू 8। चलिए आपका होमवर्क भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको घर पे होमवर्क तो नहीं सॉल्व करना, लेकिन हाँ आप ये टोटल शायद 10 क्वेश्चन है,
आप 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा घर पे एक बार 2 बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप इनको घर पे एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।